पावर ऑफ हमने पढ़ा था पहले पावर ऑफ लेंस, अब यहां पे है पावर ऑफ एकोमोडेशन। किसका है? एकोमोडेशन मीन्स हमारी लेंस में कितनी सलाहियत है कि वो फोकस करेगा किस ऑब्जेक्ट को, नियर ऑब्जेक्ट है एज वेल एज किसको, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या लिखेंगे हम इसको? देखो, पावर ऑफ, शोर के बगैर, पावर ऑफ एकोमोडेशन, power of accommodation is defined as the ability, power of accommodation is defined as the ability of eye to focus nearby object, to focus nearby object and far objects, FAR बेटा। ऑन ए किस पे बेटा? रेटिना। ऑन ए किस पे? रेटिना। बाय चेंजिंग, by changing focal length और converging power, और क्या है? converging power बेटा। ठीक है, मतलब हमारी आई में कितनी सलाहियत है कि वो फोकस कर सकता है किस ऑब्जेक्ट को, नियर ऑब्जेक्ट, और किस ऑब्जेक्ट को किस पे, मगर बाई चेंजिंग किसके, और कन्वर्टिंग पावर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एबिलिटी, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एबिलिटी, it is also defined as the ability of eye lens, it is also defined as the ability of eye lens to adjust or change, कौन सी लेंस? फोकल लेंस। to adjust बेटा और change क्या बेटा? फोकल लेंस। ये भी होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई लेंस में एडजस्ट करना है किसको बेटा? फोकल लेंथ को, या इसको क्या करना है? चेंज करना है। इसको एडजस्ट और चेंज लिखो पहले, एडजस्ट और चेंज फोकल लेंथ, एडजस्ट और चेंज कौन सी लेंथ? फोकल लेंथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो चीज का डिस्कशन करने वाले हैं। एक है किस ऑब्जेक्ट का? नियर ऑब्जेक्ट। एक है किस ऑब्जेक्ट का? फार ऑब्जेक्ट। पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखो, अगर हमें व्यू करना है या सी करना है किस ऑब्जेक्ट को, या हमें देखना है फार ऑब्जेक्ट को, फोकसिंग नियर बाय ऑब्जेक्ट है, फोकसिंग नियर बाय ऑब्जेक्ट। अगर हमें फोकस करना है अब नियर ऑब्जेक्ट को, देखो इस पे क्या क्या होता है आई में, कौन कौन सी कंडीशन होता है। देखो, अगर हमें फोकस करना है नियर बाय ऑब्जेक्ट को, पहले जो हमारी सिर मसल्स है वो कंट्रैक्ट होती है। क्या होती है? जब हमें देखना होता है नियर ऑब्जेक्ट को, सिर मसल्स क्या होगा? सिर मसल्स कंट्रैक्टेड, सिर मसल्स क्या होगा? कंट्रैक्टेड। कब? जब हमें देखना होता है नियर बाय ऑब्जेक्ट को। और अगर सिर मसल्स कंट्रैक्ट होगा, इसका मतलब जो हमारी आंख में लेंस है जिसका नाम है कन्वेक्स लेंस, उसका जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसकी वजह से? सिर मसल्स की वजह से प्रेशर हो रहा है किस लेंस पे? कन्वेक्स लेंस पे। कन्वेक्स लेंस
ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कन्वेक्स लेंस बिकम्स थिकर, ठीक है। अगर कन्वेक्स लेंस थिकर होगा तो आपको पता है उसका जो कर्वेचर होगा वो इंक्रीज होगा। कर्वेचर ऐसे लिखो, कर्वेचर इंक्रीजेस बेटा। और अगर कर्वेचर इंक्रीज होगा, देखो बेटा हमें कौन सा ऑब्जेक्ट फोकस करना है, नियर ऑब्जेक्ट। अगर हमें फोकस करना है नियर ऑब्जेक्ट को, आप मुझे बोलो, मैं देख रहा हूं नियर ऑब्जेक्ट का, मेरी आंख से ऑब्जेक्ट तक की फोकल लेंथ वो कम होगा या ज्यादा? कम होगा, क्योंकि नियर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई किसके? ओ व्हाट इज P, व्हाट इज F? अगर हमें देखना होगा कौन सा ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट तक हमारी फोकल लेंथ क्या होगा? कम, और कन्वर्जिंग पावर क्या होगा? अगर फोकल लेंथ ही ज्यादा होगा तो कन्वर्जिंग पावर क्या होगा? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है सर, P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके साथ? फोकल लेंथ के साथ। क्लियर है? अगर हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है मीन्स फोकल लेंथ कम है, और फोकल लेंथ कम मीन्स हमारा जो पावर है वो क्या है? यहां पे हम लिखने वाले हैं फोकल लेंथ इज स्मॉल, और इससे क्या होगा बेटा? कन्वर्जिंग पावर इंक्रीजेस। कन्वर्जिंग पावर क्या होगा बेटा? कन्वर्जिंग पावर इंक्रीजेस। मगर ये कब होगा? जब हमें देखना होगा कौन सा ऑब्जेक्ट है? नियर ऑब्जेक्ट। आप कैसे बोलो सर, एज्यूम करो मुझे पेन देखना है, आप मुझे बोलो ये मेरी आंख से नियर ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट है? नियर ऑब्जेक्ट है। क्या मैं इस पेन को देख सकता हूं क्लियरली कि नहीं? देख सकता हूं, क्योंकि मेरी आंख से इस पेन तक क्या कम है सर? कम फोकल लेंथ है, जिसकी वजह से मेरी आंख का पावर क्या हो रहा है, इसीलिए मैं इस पेन को आराम से क्लियरली देख सकता। अब मुझे बोलो, अगर मैं इसी पेन को देखना होगा मगर कहां पे बेटा? फार, मींस इसी ऑब्जेक्ट को मैं रखने वाला हूं डिस्टेंट पॉइंट पे। डिस्टेंट मतलब दूर, अपने आंखों से दूर। अब इस ऑब्जेक्ट से, मेरी आंख से लेके इस ऑब्जेक्ट तक की क्या इंक्रीज हो रही है? अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है मुझे ये दिखेगा, मगर मेरा जो कन्वर्जिंग पावर वो क्या होगा? कम होगा। मगर कब? जब मुझे देखना होगा कौन सा ऑब्जेक्ट? फार। बेटा अब हम यही लिखने वाले हैं। बेटा ये फोकस होगा कौन सा ऑब्जेक्ट है? अब हम इस पॉइंट पे यहां पे लिखेंगे फोकस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं फार ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी थोड़ा सा डायग्राम, और उसके बाद ये खत्म हो गई। इतना ही है फोकसिंग। बेटा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिखो या लिखो फार ऑब्जेक्ट। चलो मैं लिखने वाला हूं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, आप लिखो फार या डिस्टिंक्ट, एक ही बात, ठीक है। ये मैंने इसीलिए या ऐसे ही लिख लिया क्योंकि आपको ये क्लियर होगा सर नियर ऑब्जेक्ट देखना है, सीधी मसल्स कंट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से कन्वेक्स लेंस की थिकनेस क्या होगा? इंक्रीज। कर्वेचर क्या होगा? क्योंकि कर्वेचर मींस अगर लेंस ऐसे थी, अब कन्वेक्स लेंस थिकर, इसका मतलब ये आप ऐसे बनेगी, ऐसे क्या हो गए? इंक्रीज। कर्वेचर, फोकल लेंथ क्या हो गया? डिक्रीज, और कन्वर्जिंग पावर क्या हो गया? इंक्रीज। जब हमें देखना होगा कौन सा? अब इसका उल्टा, मगर वो ऑब्जेक्ट जो होगा कहां पे बेटा? डिस्टिंक्ट। अब यही ऑब्जेक्ट को मैं रखने वाला हूं डिस्टिंक्ट पे। अब मुझे इसी ऑब्जेक्ट को फिर से फोकस करना है। मेरी आंख से इंक्रीज क्या हो रही है? अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही तो ऑब्वियसली पावर क्या होगा? मैं इसको देख सकता हूं मगर उस कन्वर्जिंग पावर से नहीं जिस कन्वर्जिंग पावर को मैं किसको देख सकता था? नियर बाय ऑब्जेक्ट। जो आपने नियर में लिखा, अब इसका अपोजिट लिखना है किस में बेटा? डिस्टिंक्ट पर। बोलो क्या आएगा? देखो बोलो, इसमें सेरेब्रल मसल्स क्या हो रही है? कंट्रैक्ट। उसमें क्या होगा? रिलैक्स। सेरेब्रल मसल्स इज रिलैक्स। बेटा एक ही आपको याद रखना है, जो दूसरा है वो इसका अपोजिट है। सेरेब्रल मसल्स रिलैक्स, सेरेब्रल मसल रिलैक्स, ठीक है बेटा। अच्छा आप मुझे बोलो, अगर सेरेब्रल मसल्स कंट्रैक्ट है तो कन्वेक्स लेंस क्या हो रही है? थिकर। यहां पे रिलैक्स है, उसका थिकर है थिनर। गुड। इसका अपोजिट लिखना है कन्वेक्स लेंस, मगर लिखना है बेटा कन्वेक्स लेंस ही, क्योंकि आंख में कन्वेक्स लेंस ही है। बिकम्स बेटा थिनर। ऐसे पॉइंट ऐड करो।
उसके बाद बेटा बोलो कर्वेचर, कर्वेचर डिक्रीज होगा क्योंकि थिकनेस कम हो गई, कर्वेचर डिक्रीज होगा, कर्वेचर डिक्रीजेस। बोलो फोकल लेंथ क्या हो रहा है बेटा? फोकल लेंथ इज लार्ज या लार्ज फोकल लेंथ, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग पावर डिक्रीजेस, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीजेस बेटा। ठीक है, ये तब होता है जब हमें फोकस करना है कौन सा ऑब्जेक्ट है? फार ऑब्जेक्ट या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मगर यहां पे एक चीज आपको याद रखना है सर, चाहे हमें नियर ऑब्जेक्ट को देखना है, चाहे हमें किसको देखना है, मगर दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज आराम से बनता है किस पर? क्योंकि हम उसकी बात नहीं कर रहे जिसमें कोई डिफेक्ट होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें कोई डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है। अगर कोई डिफेक्ट ऑफ विजन होगा फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को नियर बाय ऑब्जेक्ट आ रहा है, दिख रहा है, किसी को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मगर मैं किस पर्सन की बात कर रहा हूं? जो नॉर्मल इंसान है, जिसमें कोई डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं है। और इसीलिए हम बोलते हैं सर एबिलिटी है, एक रेटिना पे किसकी इमेज बन रहा है? नियर बाय ऑब्जेक्ट और फार बाय ऑब्जेक्ट। मगर जब हमारी आंख चेंज कर रहा है किसको? अभी मैंने कहा बेटा फोकल लेंथ चेंज, अगर फोकल लेंथ चेंज तो क्या चेंज होने वाला बेटा? ये अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो बेटा पावर ऑफ लेंस की फार्मूला याद रखो। फोकल लेंथ चेंज हो रहा है क्यों सर? क्योंकि हमारी आंख कैमरा नहीं है, हमारी आंख बिहेव कर रहा है एज ए कैमरा। मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेटिना बिहेव कर रहा है एज ए कैमरा, मगर एक्चुअल में कैमरा नहीं है। अगर कोई कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैमरा एंड रेटिना, आप क्या बोलोगे? सर कैमरा में फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, किस में? कैमरा में। मगर हमारा जो रेटिना है इसकी फिक्स्ड होती है ना, इसकी फिक्स्ड नहीं होती है। अगर हमें देखना होगा नियर बाय ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ चेंज। अगर हमें देखना होगा नियर बाय ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ चेंज। यही है मेन डिफरेंस बिटवीन किस का? कैमरा एंड रेटिना। कोई आपको कहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैमरा एंड रेटिना? कहना सर रेटिना इज बिहेव जस्ट लाइक एज कैमरा, बट एक्चुअल कैमरा नहीं है। कैमरा में क्या फिक्स है और क्या फिक्स है, मगर रेटिना में फिक्स नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग ने किसको बेटा? फोकल लेंथ या कन्वर्जिंग पावर। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, दो डायग्राम। पहले हम किसकी बनाएंगे? नियर बाय ऑब्जेक्ट, उसके बाद किसकी बनाएंगे? डिस्टिंक्ट। क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज आराम से बनता है किस पे बेटा? रेटिना। इस पे हम डायग्राम एक दो बनाएंगे और उसके बाद हमें चलना है डायरेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे। वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्या मैं इसको इरेज करूं? ठीक है, देखो अब हम इसको आराम से डायग्रामेटिकली भी दिखा सकते हैं, नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट को। देखो कैसे, देखो बेटा पहले किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? नियर बाय ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट की? नियर बाय ऑब्जेक्ट। देखो नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें इसकी इमेज बनाना है रेटिना पे। देखो अगर हम ये फिर से एक डायग्राम बनाने वाला है बेटा, पूरी आंख नहीं बनाना है, इसको ऐसे भी बना सकते डायरेक्ट, बस खत्म। मगर ये किस ऑब्जेक्ट के लिए? इसमें सेरेब्रल मसल्स क्या होती है? कंट्रैक्ट बेटा, कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स नहीं है बेटा। ये है कंट्रैक्ट, मतलब ये फैले हुए नहीं है। कौन सी? सेरेब्रल मसल्स बेटा। मगर फिर भी कन्वेक्स लेंस की थिकनेस क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। मतलब कन्वेक्स लेंस ये है, इसकी थिकनेस बढ़ रही है, मींस इसका कर्वेचर बढ़ रहा है बेटा। ऐसे ऐसे इसकी थिकनेस बढ़ रही है, है कि नहीं? ये है कन्वेक्शन, मगर थिकनेस ज्यादा है। अब हमें किसको देखना है बेटा? नियर ऑब्जेक्ट को। अगर मैंने आपको पहले कहा लाइट की बात याद करो, अगर ऑब्जेक्ट नजदीक है तो रेज पैरेलल आएगी ना, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है फिर रेज पैरेलल आ रही है। अब रेज आ रही है डाइवर्जिंग, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट नियर है, ये है पॉइंट, ये मतलब है नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब यहां से रेज आ रही है बेटा ऐसे, क्लियर है?
इसको आराम से डायग्राम में बनाओ, डायग्राम बनाओ, क्योंकि डायग्राम से पता चलता है कि इसका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। ये है बेटा नियर बाय ऑब्जेक्ट का। बेटा अब आपको पता है ये जो लेंस है ये कौन सी लेंस है, कनकेव है कन्वेक्स, कन्वेक्स। ये क्या करने वाला, कन्वर्ज किस पे बेटा, रिटर्न गुड। अब ये कन्वर्ज करने वाला बेटा ऐसे आराम से, यहां से भी बेटा ये कन्वर्ज होगा, डायरेक्ट किधर है, रिटर्न पे। समझ आई बात, क्लियर है, क्लियर नहीं है बेटा। ये किस ऑब्जेक्ट की बात करें, इसीलिए मैंने यहां से डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज तब होगा जब ऑब्जेक्ट नजदीक होगा किसका, आई के लिए, आई लेंस के लिए। अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा फिर आएगी पैरेलल रेज। अब इसकी भी इमेज बनता है किस पर, रेटिना पे। अब मुझे बोलो ये भी एक रे है, ये भी एक रे, मगर यहाँ पे क्यों कौन है, वो यहाँ पे कौन है, रेटिना है। आई मीन्स इमेज इज फॉर्मड ऑन ए रेटिना। बेटा आपको सिर्फ शो करना है डायग्राम, इमेज इज फॉर्मड ऑन ए किस पर, रेटिना। आराम से क्लियर करो बेटा, आराम से। बेटा यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या नियर बाय ऑब्जेक्ट है या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, गुड। ये है नियर बाय ऑब्जेक्ट, इसको लिख लेना बेटा, शो करना है डायग्राम में। बेटा आपको पता ही है जब ऑब्जेक्ट नजदीक होगा तब जो रेज होगा वो डाइवर्जिंग होगा, याद रखना ये बात। कौन से रेज बेटा, डाइवर्जिंग रेज। आराम से क्लियर कर बेटा, यही है आपको शो करना है नियर बाय ऑब्जेक्ट की। अब इसी को हमें दिखाना है किस पे बेटा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बेटा अब यहां पे लिखो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, डिस्टिंक्ट मीन्स फार ऑब्जेक्ट का बेटा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बेटा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की इमेज आराम से हम देख सकते हैं किस पे, रेटिना पे। मगर सर अब सिर्फ एक ही चेंज होता है, सर हमें नजदीक का ऑब्जेक्ट देखना है, सर हमारी आंखों की कन्वर्जन पावर क्या होती है, इंक्रीज, फोकल लेंथ क्या है, कम। मगर जब हमें देखना होगा कौन सा, जब हमें देखना होगा कौन सा ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट, और उस वक्त जो फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट और आई की क्या होगा, ज्यादा, जिसकी वजह से कन्वर्जन पावर डिक्रीज। ठीक है, अब बना बेटा इसकी भी डायग्राम आराम से देखो, डायग्राम बनाओ बेटा। इसमें सेरेब्रल मसल्स क्या है, रिलैक्स, फैले हुए हैं आराम से बेटा, फैले हुए मतलब वो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे सेरेब्रल मसल, इनको शो करना होता है, ऐसे नहीं होते बेटा। ये सेरेब्रल मसल रैक्स है सर, यहाँ पे क्या है सर, ये कंट्रैक्ट था। अब आपको पता ही है, फिर से देखो कन्वेक्स लेंस की थिकनेस क्या हो गई, कम हो रही है बेटा। मीन्स आपका जो कर्वेचर है इसका कम बनाना है। देखो इसमें थिकनेस देखो, इसमें थिकनेस देखो, इसमें थिकनेस ज्यादा है, इसमें थिकनेस कम। मगर ऑब्जेक्ट कहां पे है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। अब रेज क्या आ रही है, पैरेलल, गुड 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 गुड, पैरेलल रेज आ रही है बेटा, पैरेलल रेज आ रही है। देखो बेटा ये पैरेलल रेज है, ठीक है बेटा, पैरेलल रेज कहां से बेटा, बोलो कौन सा ऑब्जेक्ट बेटा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बेटा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बेटा। यहां से क्या होगा, यहां से कन्वर्ज होगा, फिर से रेज आएगी किस पे बेटा, रेटिना। शाबाश, खत्म। अब यहां से जो ये आई फॉर इमेजेस फॉर्मड ऑन ए रेटिना, इमेजेस फॉर्मड किस पे बेटा, इमेजेस फॉर्मड ऑन ए रेटिना। इमेजेस फॉर्मड ऑन ए क्या है, रेटिना। ठीक है, ये था पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये था क्या था बेटा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या था, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब उसके बाद जो न्यू कंसेप्ट है इसका नाम है